ठाणे लोकसभा क्षेत्र के महायुति शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार नरेश मस्के को जिताने के लिए भाजपा के पूर्व नगर सेवक एवं सीवुड्स के स्थानीय नेता भरत जाधव द्वारा घरों में जाकर प्रचार किया जा रहा है, जिसके भीतर वोटर स्लिप का वितरण प्रत्यक्ष जाकर एवं डिजिटलाइजेशन तरीके से किया जा रहा है। वहीं अगर मतदान सेंटर या संबंधित कोई समस्या अगर जनता की हो तो उसका भी निवारण भरत जाधव की टीम के माध्यम से किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीवुड्स की जनता में उत्सुकता है। ऐसी राय भरत जाधव जी ने जनता न्यूज के साथ बात करते हुए साझा की। प्रचार मेरे हिसाब से दो टाइप का होता है। एक प्रचार पब्लिक के अंदर जन जागृति करना या अपने उम्मीदवार की पहचान, उनका काम, उनके बारे में जो बातें वो आम पब्लिक तक पहुंचाना, और दूसरा होता है बैकडोर प्रचार। जो बैकडोर मतलब दूसरी बाजू प्रचार की वो होती है कि आप बाकी प्रचार के साथ जो यंत्रणा है वो वोटिंग स्लिप पहुंचाना या डोर टू डोर कैंपेन करना या डायरेक्ट वोटर के साथ कनेक्ट करना। तो हम लोग ने प्रचार के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये की है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने जो डिजिटलाइजेशन जो किया है ऑल ओवर इंडिया में, और हर एक चीज़ में जो डिजिटलाइजेशन हो गया, उसी बेस पे हमने क्या किया है, अब तक कम से कम 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को हमने डिजिटल स्लिप डिलीवर की है व्हाट्सएप पे, उनके मोबाइल पे कनेक्ट करते। तो इसके अंदर हमने 2-3 टाइप किया है। एक तो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा के बेस में हमने ऑफिस में बैठ के कुछ लोगों को किया है, तो कुछ हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने अपने अपने तरफ से सब डोर टू डोर जाके किया है। तो कोई टीम ऐसी है कि सेक्टर वाइज डोर टू डोर जाके वो स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हमारा 5,000 का टारगेट अभी तक कंप्लीट हुआ है स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन का, और आने वाले 5 दिन में और एक 10,000 का सोचा है करने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितना होता है। आखिर मिल के काम करेंगे तो काम होता है, अन्यथा एक आदमी काम कर नहीं पाता है। वो बेस पे हम कर रहे। मैं आपके माध्यम से सभी सीवुड्स के वोटर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उसका मतलब वो आपकी वोटर स्लिप नहीं है। अगर वोटर आईडी कार्ड आपके पास उस दिन रहेगा, वो एक आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लेकिन आप अगर वोटर स्लिप नहीं लेके जाओगे तो आपको वहाँ वोट करने मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका कौन सी यादी में नाम है, कितने नंबर पे नाम है, तो वो इलेक्शन बूथ के अंदर वहाँ के ऑफिसर्स या उनके स्टाफ उनको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन सर्च होता है, उससे निकाल के रखो वोटर स्लिप, या फिर आपको चाहिए तो सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, तो उनके पास जाके ले लीजिए, या हमारे यहाँ कार्यालय 24/7 ओपन है, आप यहाँ आके अपना वोटर स्लिप ले लीजिए। लेकिन वोटर स्लिप लेके ही वोटिंग के लिए लीजिए, क्योंकि अभी धूप ज़्यादा है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो लोग सुबह और शाम वो 2 टाइम में वोट करेंगे, दोपहर के टाइम में ज़्यादा निकलेंगे नहीं। उसके लिए सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपना वोटर स्लिप लेके पहला वोट कीजिए, और फिर बाद में आगे काम करिए। अगर छुट्टी भी मनानी है तो वोटिंग करने के बाद जाना है, लेकिन वोटिंग के दिन किसी भी हालत में सबको ज़्यादा प्रतिशत वोट करना, ये रिक्वेस्ट है। आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किया है, 10 साल के काम के अंदर कोई भी क्षेत्र, कोई भी रोज़गार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, या आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रेलवे का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, A to Z सेक्टर के अंदर पहले 50-60 साल में जो नहीं हुआ उससे कई गुना प्रगति ये 10 साल में हुई है, और लोगों को दिखता है। देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर या चौराहे पे जो चर्चा चलती है, खाली निगेटिविटी, वो कुछ नहीं होती है। अंदर से अंडर करंट ऐसा है कि हमारे यहाँ का सीवुड का भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख नागरिक वसाहत है और 50,000 वोटर है। अगर 50,000 वोटर में से 10-15 हज़ार वोटर शिफ्टेड भी रहेंगे तो 35,000 वोट में से कम हमारा अंदाज है सब बूथ पे मिलके 20 से 25,000 वोट मिलेगा, और 25,000 वोट के अंदर हम कम से कम 70 से 80% वोट लेके हमारे सीवुड से हमारे नरेश मस्के जी है, उनको भारी मतों से हम लोग यहाँ से बढ़त देंगे। और हमारी सभी टीम जो है, और हमारी नहीं, हमारे सब मित्र पक्ष है, भाजपा है, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का गठ है, एनसीपी शरद पवार जी का गठ है, मनसे की बहुत अच्छी टीम यहाँ काम करने वाली है, आरपीआई की टीम है, राष्ट्रीय समाज पक्ष की टीम है, और हमारे राजनीतिक पक्ष के साथ साथ कॉमन लोगों ने इसके अंदर इतना पार्टिसिपेट किया है कि लोगों के पास स्लिप नहीं पहुंचा तो टावर वाले लोग आके, सामने जितने भी टावर दिखते हैं वो आके यहाँ से स्लिप लेके जाते हैं। बाकी उनको कुछ हमको समझाना पड़ता है उनको कि बाबा कमल सिंबल नहीं है, कमल के साथ जो मित्र पक्ष है शिवसेना, उनका कैंडिडेट और उनका सिंबल है धनुष्यबाण। तो ये हम लोगों को अपील करते हैं हमेशा
कि ये धनुष्य बाण है, ये धनुष्य बाण के ऊपर आपको वोट करना है, क्योंकि इलेक्शन के दिन कमल नहीं होता है। तो मुझे मालूम है 2014 में भी NRI के बूथ पे ना कमल नहीं है करके लोग निकल जा रहे थे। अलायंस के बारे में इतना लोगों तक पहुंचता नहीं था। हम कार्यकर्ता का काम है कि हम उस चीज़ सब मतदाताओं तक पहुंचाने का, और उससे जब से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसा होगा इसके ऊपर हमारी ज़्यादा कोशिश चल रही है सभी लोगों की। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, सीवुड्स, नवी मुंबई।